नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं आम के पेड़ का भूत। गांव रामपुर के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। गर्मियों में उस पेड़ पर सैकड़ों मीठे आम लगते थे, लेकिन गांव वाले उस पेड़ के पास रात में जाने से डरते थे। उनका कहना था उस पेड़ पर एक भूत रहता है। कहा जाता था कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी घटना हुई थी। तब से रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की, तो कभी पेड़ की शाखाओं से फुसफुसाहट जैसी ध्वनि आती थी। गांव में अर्जुन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। जब भी कोई आम के पेड़ की बात करता वह हंस देता। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो उस रात उस पेड़ के नीचे जाकर दिखाओ। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। चारों ओर हल्की चांदनी फैली थी। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे आम के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचता गया, वातावरण अजीब होता गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तियां बिना हवा भी हिलती हुई दिखाई देने लगी। अर्जुन ने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है। वह पेड़ के नीचे पहुंचा और एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक ऊपर से एक आम गिरा। धप! अर्जुन चौंक गया। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद दूसरा आम गिरा, फिर तीसरा। अब अर्जुन को लगा कि कोई जानबूझकर आम फेंक रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ की शाखाओं पर डाली। तभी उसे एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह आकृति कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय उसे किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई दी। हा 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 हा! आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, कौन है, सामने आओ। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक पेड़ की सबसे बड़ी शाखा पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अर्जुन पीछे हट गया। जमीन जो आकृति थी वो जमीन पर पहुंची, उसके सामने खड़ी हो गई। वह एक बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति बोली, मैं इस पेड़ का भूत नहीं हूं। मैं इस बाग का पुराना रखवाला हूं। अर्जुन हैरान रह गया। बूढ़े ने बताया, कई वर्ष पहले वह इस आम के बाग की देखभाल करता था। एक रात कुछ चोर आम चुराने आए। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने की कोशिश में उसकी मृत्यु हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी पेड़ के आसपास भटक रही थी। अर्जुन ने पूछा, तो आप लोगों को डराते क्यों हो? बूढ़े ने दुखी होकर कहा, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। मैं केवल चाहता हूं कि तू कोई मेरी बातें सुने। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़े ने बताया कि उसकी एक पुरानी लोहे की पेटी पेड़ के जड़ों के पास दबी हुई है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज और उसके परिवार की यादें थी। वह चाहता था कि वह पेटी उसके परिवार तक पहुंचे। अर्जुन ने अगले दिन गांव वालों को सारी बातें बताई। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी को विश्वास इन बातों पर नहीं हो रहा था। लेकिन अर्जुन की जिद पर पेड़ की जड़ों के पास खुदाई की गई।
कुछ ही देर में एक पुरानी जंग लगी लोहे की पेटी वहां पर मिलती है। जब पेटी खोली गई तो उसमें पुराने दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और एक डायरी मिली। गांव के बुजुर्गों ने उस तस्वीरों को देखकर पहचान लिया कि वे सचमुच उस पुराने रखवाले की थी। कई खोजबीन के बाद उसके परिवार के वंशजों को ढूंढ लिया गया और पेटी उन्हें सौंप दी गई। उस रात अर्जुन फिर आम के पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने कहा, आपकी पेटी आपके परिवार तक पहुंच गई है। अचानक पेड़ के चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए दिखाई दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति इस काम के बाद काफी खुश था, आनंदित था। उसने कहा, धन्यवाद बेटा, तुम जीते रहो। तुमने मेरा काम अच्छे से कर दिया। तुम बहुत ही होशियार हो। अब मेरा काम पूरा हो गया है। तुम मेरे काम को पूरे कर दिए हो, मेरी इच्छा को पूरे कर दिए हो। इसके बाद उसकी आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। काफी तेज रोशनी हुई और एक प्रकाश में बदल गई और वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद आम के पेड़ के पास कभी कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दी। आवाज आना, उस आम के पेड़ के नीचे आना बंद हो गया। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। गांव वालों का उस दिन के बाद डर खत्म हो गया। अब बच्चे दिन में उस पेड़ के नीचे खेलते, मनोरंजन करते। सभी बच्चे विभिन्न प्रकार के वहां पर खेल खेलते और गर्मियों में उसके मीठे आम खाते। चूंकि वो आम का पेड़ था और काफी विशाल था और उसमें आम काफी फरते थे। और जब से आवाज आना बंद हो गया, डर खत्म हो गया, तो सभी बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेलने लगे। और जब आम गिरता तो बच्चे आम खा करके आम का आनंद लेते। अर्जुन की बहादुरी की चर्चे पूरी गांव में होने लगी। सभी लोग अर्जुन की बहादुरी से खुश थे। लोग कहते थे उसने भूत का सामना नहीं किया था, बल्कि एक अधूरी कहानी को पूरा किया था। और वह पुराना आम का पेड़ जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, अब गांव की सबसे प्रिय जगह बन गई। आप लोगों को ये कहानी सुनकर कैसी लगी? नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने विचारों को कमेंट्स करके बताएं और हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।